हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वर्स में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फास्टैग एनुअल पास के बारे में। तो काफ़ी लोगों को अभी कुछ क्वेरीज है, कुछ दिक्कतें हैं इनमें कि क्या कैसे होगा, क्या फंक्शन होगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये सब। तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। वैसे ये सारी चीज़ें ऐप के अंदर मिल जाती है, बट मैं आपको एक बार के लिए सारी चीज़ें ऐप के अंदर भी बता दूंगा और ऐसे बोल के भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें, तो आपको समझने में ईजी रहेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फास्टैग एनुअल पास है क्या। तो बेसिकली ये एक आपका सालाना पास है। आपको एक बार वन टाइम पेमेंट करना है और देन आपको मिलती है 200 ट्रिप्स, वो जो कि वैलिड रहती है आपके एक साल तक। अगर आपने एक साल में 200 ट्रिप कर ली तो आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने एक साल में 200 ट्रिप नहीं की तो भी आपका एक साल में ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी वैलिडिटी कुल मिला के एक साल की है। उसके अंदर अंदर मान लो आपने 6 महीने में ही 200 ट्रिप कर ली तो आपका पास ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने 200 ट्रिप नहीं की और पूरा साल आपने मान लो 150 ट्रिप्स की तो भी आपका पास ख़त्म हो जाएगा। बेसिक मतलब ये है, एक साल की वैलिडिटी है और उस वैलिडिटी के अंदर आपको 200 ट्रिप्स मिल रही है बस। सेकंड चीज़ यहाँ पे हमारे पास में आती है कि ये पास कब तक वैलिड रहेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये एक साल तक वैलिड रहेगा या फिर 200 ट्रिप्स तक। एक साल के अंदर अंदर अगर आप 200 ट्रिप कर लेते हो तो भी आपका पास खत्म हो जाएगा। अगर आप एक साल के अंदर अंदर 200 ट्रिप नहीं करते या फिर उससे कम करते तो भी पास खत्म हो जाएगा। कुल मिला के पास की वैलिडिटी एक साल ही रहेगी, एनुअल पास इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। थर्ड अपने पास में आता है, क्या एनुअल पास मैंडेटरी है। तो यहाँ पे एनुअल पास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको परचेज़ करो ही करो, आप इसको यहाँ पे इसका रिचार्ज करो ही करो। कोई मैंडेटरी नहीं है। आपका रेगुलर जो आप पे होता है फास्टैग के थ्रू वो चलेगा। अगर आप करना चाहते हो तो हो जाएगा, वरना आप अगर नहीं चाहते कि मैं एनुअल पास ना परचेज करूं तो कोई भी मैंडेटरी नहीं है ये चीज़। तो सिंगल ट्रिप क्या है एनुअल पास के अकॉर्डिंग, वो बात करते हैं। तो अगर हम पॉइंट बेस्ड प्लाजा की बात करें, जिसमें आप सिंगल, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, बीच में एक टोल आया तो वो एक ट्रिप कहलाएगा। वापस आप बी से ए आए वो दूसरी ट्रिप कहलाएगी, तो वो दो ट्रिप होगी। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाके दूसरी जगह से वापस उसी जगह पे आते हो टोल को दो बार क्रॉस करके, तो वो दो ट्रिप कहलाएगी पॉइंट बेस्ड प्लाजा के लिए। अगर वहीं पे यहाँ पे क्लोज्ड प्लाजा होते हैं, जैसे उसमें आप एक ट्रिप की ए से बी, बी से वापस ए पे आए, एक ही प्लाजा को क्रॉस करके, तो वहाँ पे आपके सिंगल ट्रिप कंसिडर की जाएगी। तो वो प्लाजा पे डिपेंड करता है। अगर वो पॉइंट बेस्ड प्लाजा है तो दो ट्रिप करेंगे वो ऐसे में, और अगर वो क्लोज्ड प्लाजा है तो वहाँ पे आप एक से दो जगह, दूसरी से एक जगह, तो वो एक ट्रिप कहलाएगी। यहाँ पे एक और चीज का डाउट लोगों को रहता है कि जो लोकल पास मैंने बना रखा ऑलरेडी एक जगह का, वो भी वर्क करेगा क्या अगर मैं एनुअल पास परचेज कर लेता हूँ तो यहाँ पे सीधी सीधी बात ऐसे है, आपका लोकल पास वर्क करेगा और लोकल पास को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपने लोकल पास बनवा रखा और आपने एनुअल पास भी बना लिया है तो पहले आपका लोकल पास खत्म होगा, देन आपका एनुअल पास शुरू होगा। ऐसे होगा, आप लोकल पास जो है पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले उसका पूरा वैलिडिटी खत्म होगी, देन आगे जाके एनुअल पास की वैलिडिटी लगेगी वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है, कौन से प्लाजास पे ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवेज जितने हैं वहाँ सारी जगह पे ये एप्लीकेबल रहेगा। और एक्सप्रेसवेज और हाईवेज जो स्टेट के अंडर आते हैं वहाँ पे आपका रेगुलर फास्टैग ही यूज़ में आएगा, वहाँ पे एनुअल पास काम में नहीं आने वाला है। तो बेसिक आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपके जितने भी नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवेज हैं वहाँ पे आपके एनुअल पास काम में आ जाएगा, और जितने भी यहाँ पे स्टेट हाईवेज और स्टेट एक्सप्रेसवेज हैं वहाँ पे आपके यहाँ पे रेगुलर जो फास्टैग चलता है वो चलेगा। अगली चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास में आती है लोगों के क्वेरी में, वो है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये पास है ये सारे टाइप के व्हीकल के लिए बन सकता है क्या। तो यहाँ पे ये सारे टाइप के व्हीकल के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। जितने भी नॉन कमर्शियल व्हीकल्स है, कार, जीप, वैन, इन सब के लिए हैं। आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल के लिए नहीं ले सकते, आप ट्रक वगैरह ऐसे कोई बड़ी गाड़ी के लिए भी नहीं ले सकते। ये पास सिर्फ प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कार, जीप और वैन हो गई, बस उनके लिए है। अगली चीज़, ये जो फास्टैग है आपको अपने कार के ऊपर विंडशील्ड पे फिक्स करना होगा, जो कि जैसे रेगुलर वाला होता है वैसे ही ये फिक्स रहेगा वहाँ पे कार के विंडशील्ड के ऊपर। अगली जो मेन क्वेरी यहाँ पे लोगों को आती है, क्या मैं मेरा एनुअल पास गाड़ी के चेसिस नंबर पे ले सकता हूँ।
तो यहाँ पे गाड़ी के चेसिस नंबर के ऊपर आप एनुअल पास नहीं परचेज कर सकते। एनुअल पास परचेज करने के लिए आपको गाड़ी की नंबर प्लेट लगेगी। तो अगली जो चीज़ यहाँ पे आती है कि ये जो है पास मैं कहाँ से परचेज कर सकता हूँ, तो ये आप राजमार्ग यात्रा ऐप से कर सकते हो या फिर NHAI की वेबसाइट से आप इसको परचेज कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हो और आपका ये पूरा एनुअल पास जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में हम इसे करते हैं ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आता है इसका, और आपको उसके बाद में कर लेना है लॉगिन। मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपके पास में पहले ही आ जाता है एनुअल पास, तो आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में लिखा हुआ है बुकिंग इज़ ओपन, और हम क्लिक करते हैं एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद में गेट स्टार्टेड, और देन आपको यहाँ पे अपने गाड़ी के नंबर लिखने हैं, जिस भी गाड़ी के नंबर पे आप एनुअल पास परचेज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं मेरे गाड़ी के नंबर लिखता हूँ। देन आपको गेट पास पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप सब डबल चेक कर लीजिए आपकी चीज़ें और वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। देन आपको OTP का ऑप्शन आएगा। OTP आप किस नंबर पे चाहते हैं, आप इसी नंबर पे चाहते हैं जिस नंबर से आपकी ये ऐप रजिस्टर्ड है, या फिर आप कोई और नंबर पे OTP चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ओके प्रोसीड पे क्लिक करना है। OTP आएगा। देन आपको 3000 का पेमेंट करना है और आपके ये जो है वो पूरा परचेस हो जाएगा और आपका ये एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में आता है कि अगर मेरे पास फास्टैग है ऑलरेडी, तो क्या मुझे न्यू फास्टैग लेना पड़ेगा इस एनुअल फास्टैग के लिए? तो यहाँ पे आपको न्यू फास्टैग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ऑलरेडी जो विंडशील्ड पे चिपका हुआ फास्टैग है उसी के अंदर आप एनुअल रिचार्ज करा सकते हैं यहाँ पे। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या मैं मेरी एप्लीकेशन, मेरी जो राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन है, इससे मैं किसी और का, मेरे जैसे कोई और घर में है, उसका मैं एनुअल पास परचेज कर सकता हूँ क्या? उसके व्हीकल का एनुअल पास परचेज कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल, आप अपनी ऐप से आप किसी भी और का आप एनुअल पास परचेज कर सकते हैं उसके गाड़ी के ऊपर। अगला एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं मेरा एनुअल पास किसी और व्हीकल के लिए किसी और व्हीकल के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ क्या? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने अगर एक बार अपने व्हीकल के लिए परचेस कर लिया तो वो पूरे साल की वैलिडिटी तक या फिर 200 ट्रिप तक वो आप ही के व्हीकल के लिए रहेगा एनुअल पास, किसी और के व्हीकल के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी कमेंट सेक्शन के अंदर। और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं अमेजिंग। चैनल का नाम टेक वर्स है, बट हम सारे ही टॉपिक कवर करते हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की वो टॉपिक को। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद। Yes, overdue. Aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should.